राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के पार्ट 3 में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, पिछली दोनों वीडियो हमने व्यवहारवाद के संबंध में बताई आपको कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद का उदय परंपरावाद के विरोध में एक व्यापक क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व में बताया, मूल्य जो कि आदर्श नीतियों और कल्पना पर जोर देता है, जो एक दर्शन की परिकल्पना करता है, शास्त्र की परिकल्पना करता है, और इसीलिए ही द्वितीय महायुद्ध से पूर्व व्यवहारवाद के जन्म लेने से पूर्व जो हमारा विषय है, वो विषय शास्त्र के रूप में जाना जाता था, ना कि विज्ञान। चूंकि शास्त्र दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें तथ्यात्मकता पर जोर नहीं दिया जाता, जिसमें कल्पना पर जोर दिया जाता है, जो आदर्शों और नीतियों की बात करता है। परंतु 1908 में ग्राहम बलास ने अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स। और ए.एफ. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों ग्रंथों के अंदर इन दोनों विद्वानों ने व्यवहारवाद को पोषित किया। व्यवहारवाद एक वैज्ञानिक संकल्पना है, तथ्यों पर जोर देने वाली संकल्पना है और मूल्य निरपेक्षवादी दृष्टिकोण है। चूंकि जितनी भी वैज्ञानिकता के चरण हैं जो विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, जो राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान की ओर ले चलते हैं, उसी संदर्भ में नियमितता, क्रमबद्धता, सत्यापन, परिमापन, विशुद्ध विज्ञान और समग्रता, इन विशेषताओं से युक्त जो हमारा राजनीति विज्ञान है, जो कि सभी विषयों, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो भूगोल हो, इन सभी सोशल साइंस की इकाइयों जब एक दूसरे में समाहित हो जाती है, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हो जाती है, एक दूसरे विषय आंतरिक रूप से संबंधित हो जाते हैं, सभी विषयों का एकीकरण हो जाता है, अर्थात
जब राजनीति विज्ञान में समग्रता आ जाती है तो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण शास्त्र से हटकर, संकीर्णता से निकलकर व्यापकता की ओर उन्मुख हो जाता है। पद्धतियों की यदि हम बात करें तो दार्शनिक पद्धति से विपरीत यदि हम व्यवहारवाद की पद्धतियों में जाएं तो विश्लेषण, प्रयोगात्मक निरीक्षण, पर्यवेक्षण, जितनी भी प्रयोग पर आधारित, प्रत्यक्ष पर आधारित ये विधियां हैं, व्यवहारवाद के अंतर्गत ही प्रयोग की जाती है। विद्यार्थियों, व्यवहारवाद के संबंध में जो इसका अध्ययन क्षेत्र है, उस अध्ययन क्षेत्र के लिए मुख्य रूप से संरचना से आगे निकलकर प्रक्रियात्मक में जोर दिया जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से आगे बढ़कर विज्ञान की ओर उन्मुख हो गया है। मित्रों, व्यवहारवाद की उत्पत्ति और विकास के संबंध में चर्चा के बाद, व्यवहारवाद की स्थिति के बाद यदि हम देखें तो ये पूरा जो भी दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण केवल मात्र तथ्यात्मक की ओर बना रहता है। मूल्यों का इसमें कोई स्थान नहीं है। दर्शन और विचार जो कि एक सामाजिक सरोकार के लिए, सामाजिक समस्याओं का हल करने के लिए होनी चाहिए, उसका इस व्यवहारवाद में कोई स्थान नहीं है। और इसी कारण व्यवहारवाद में ये कमियां रह गई और इन कमियों को दूर करने के लिए ही राजनीति विज्ञान में, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद का उदय होता है। मित्रों, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, संकल्पना है, अवधारणा है, कंसेप्ट है, वो मात्र मूल्यों को जोड़ देती है, मूल्यों को स्थान देती है। इसके विपरीत व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, वो मूल्यों को अलग निकालकर केवल तथ्यों पर जोर देती है, आंकड़ों पर जोर देती है, प्रत्यक्ष पर जोर देती है, क्या है पर जोर देती है। जबकि परंपरावादी दृष्टिकोण कल्पना पर जोर देती है, मूल्यों पर जोर देती है, क्या होना चाहिए पर जोर देती है। अर्थात क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए, चाहिए जो शब्द है, यही परंपरागत दृष्टिकोण है। विपरीत क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समक्ष उपस्थित रहकर अपनी विवेचना को आगे बढ़ाता है। परंतु जब इस दृष्टिकोण में कमी रह गई, जनता की समस्याओं का हल नहीं हुआ, प्रयोगशाला में बनकर सिमट कर रह गया, तो एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो कि पूर्ण रूपेण दोनों बातों को साथ में लेकर चले। अर्थात तथ्य और मूल्य, इन दोनों चीजों की चर्चा करने वाला दृष्टिकोण उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहलाता है। और इस उत्तर व्यवहारवाद के दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्शन, मूवमेंट और क्रिया,
अर्थात कर्म, जो कर्म वाली अवधारणा है, ये तभी प्रासंगिक हो सकती है, तभी आगे बढ़ सकती है जब ये सार गर्भित हो, अनुकूल हो, समस्याओं के लिए निजात दिलाने के लिए, प्रॉब्लम के हल करने के लिए प्रासंगिक हो। अर्थात कर्म और प्रासंगिकता जब मिल जाते हैं तो जो दृष्टिकोण सामने उभर कर आता है वो उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय महायुद्ध के बाद, यानी कि और भी स्थिति अगर देखें तो 1967 के बाद का जो चरण है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत माना जाता है, समझा जाता है। विद्यार्थियों, मित्रों, अगस्ट काम्टे, दुर्खीम, मार्क्स आदि राजनीति विज्ञानों ने व्यवहारवाद के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की और अगस्ट काम्टे ने अनुभवकारी पद्धति को विकसित किया, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को सामाजिक तथ्यों पर लागू किया। इसी तरह मार्क्स ने भी सर्वप्रथम राजनीतिक कार्यों की सामाजिक संदर्भ में व्याख्या की। दुर्खीम विद्वान ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक क्रियात्मक दृष्टिकोण की व्याख्या की। मित्रों, विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है, संरचनात्मक जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण केवल मात्र परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत ही माना जाता है, और जहां संरचना के साथ साथ प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण दिखाई देता है वो दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण अर्थात व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत माना जाता है। जहां पर एक्शन है, मूवमेंट है, गति है, क्रिया है, प्रक्रिया है, इन चीजों से मिलकर व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनी व्याख्या को आगे बढ़ाता है। मित्रों, व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यताओं के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो ईस्टन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाहल, कैटलिन इत्यादि व्यवहारवादियों ने इसकी आधारभूत जो संरचना है उसके संबंध में बताया है कि अध्ययन की इकाई बड़ी होगी तो इसका अध्ययन गहन हो सकेगा। इसलिए आवश्यक है कि उपयोगी निष्कर्ष के लिए अध्ययन की इकाई छोटी होनी चाहिए। मित्रों, और अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही ज्ञान को स्थायी और सार्वदेशिक बनाया जा सकता है। इसके द्वारा ही ज्ञान गहरा, सत्य और निष्पक्ष बनकर विश्वसनीय बनता है। इसलिए हमें निरीक्षण, अनुभव और प्रयोग पर आधारित वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही अध्ययन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, इसके अलावा पूर्व में भी मैंने चर्चा की कि अंतर अनुशासनात्मक, अंतर विषयक जो दृष्टिकोण है, जो समग्रता को लेकर चलता है, जो कि एकीकरण को लेकर चलता है, उसके संबंध में व्यवहारवादियों का मानना है कि ज्ञान की समग्रता तथा सच्चाई का परीक्षण उसका ज्ञान का अन्य पहलुओं के साथ संबंध स्थापित करके ही किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र के निष्कर्ष तभी उपयोगी होंगे यदि उनका अन्य समाज विज्ञानों, जैसा कि पूर्व में भी बताया, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल आदि से संबंध होगा। इस प्रकार व्यवहारवादी एक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। मित्रों, राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जा सकता है। व्यवहारवादियों का यह भी मानना है कि अनुभव के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, संदर्भ आदि के द्वारा राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाया जा सकता है और इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक विषय के साथ साथ राजनीति शास्त्र एक स्वतंत्र अनुशासन का
विषय भी हो सकता है। मित्रों, इसलिए ही आज का जो विषय है वो राजनीति शास्त्र ना होकर राजनीति विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाता है। मित्रों, इसके अलावा जितने भी व्यवहारवाद के कंसेप्ट, संकल्पना, अवधारणा है, इसको पूर्ण करते हुए आपका व्यवहारवाद का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।